So guys, very good evening to all of you. Today's our physics topic is capacitance. आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ. कैपेसिटर इट्सेल्फ नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ की हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे. सो व्हाट इज दैट कैपेसिटी? कैपेसिटी मतलब एवरीवन नोज. यस, कैपेसिटी मतलब उसकी पावर्स बोल सकते हैं अपन. ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन इसी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे. सो गाइस, कैपेसिटी किस चीज की कैपेसिटी? अगर हम लोग ये बात करें तो ये है एक कंडक्टर की कैपेसिटी. पर टुवर्ड्स विच, किस चीज के हम लोग, यानी कि अगर अपन पढ़ाई के से रिलेटेड बात करें तो अपन की कितना पढ़ाई कर सकते हैं वो हमारे अंदर की कैपेसिटी है. लाइक दैट ओनली, अगर हम लोग कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो किस चीज कैपेसिटी? तो वो है उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी. कंडक्टर क्या करता है? चार्ज को फ्लो कर जाता है. वैसे ही कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी की स्टोरेज. ठीक है, ये हो गया अपना कैपेसिटर. अब देखो, इस एबिलिटी को जो वो स्टोर करके रख रहा है उस एबिलिटी को अपन कहते हैं कैपेसिटेंस. What do we call it? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी. डिवाइस का नाम है कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट एबिलिटी टू स्टोर दिस चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस. ठीक है, सॉरी, ये पता चल गया तुम लोगों को. कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है ऐसे कंडक्टर जो, पर एक बात बताओ, कैपेसिटर और कंडक्टर में फिर डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, तो कैपेसिटर और कंडक्टर में डिफरेंस ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है. अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बहुत सारे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू वर्क. सो दिस कैपेसिटर स्टोर्स अ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम एंड गिव इट एट वंस. स्टोर करेगा बहुत सारी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वी कैन से दैट करंट, एंड गिव इट एट वंस. ठीक है, एक बार में उसको निकालता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट फ्लैश लाइट्स, फ्लैश लाइट पे बात करूं तो फ्लैश लाइट का जो फ्लैश होता है सिर्फ उतने टाइम के लिए वो जलता है एंड देन इट स्टॉप्स, है ना. तो उस टाइम पे ये कैपेसिटर काम आता है. ठीक है, फ्लैश लाइट, ऑल्दो वी कैन से दैट कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग. उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से दैट करंट यूज होता है वो कैपेसिटर के थ्रू दिया जाता है. कैपेसिटर आप लोगों ने अपने घरों पे भी देखा होगा, कुछ इस तरह का रहता है. पापा कूलर पे लगाते हैं तो इंक्रीज खराब हो जाता है तो चेंज करा देते हैं कैपेसिटर. तो ये कैपेसिटर होता है. ठीक है, अब देखो, कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उसकी एबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, वो क्यों यूज होता है उसके लिए पढ़ लिया. अगर हम लोग इस हाई अमाउंट के बारे में बताएं तो ये हाई अमाउंट 25 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक की बात है. अगर हम देखें तो फैन में भी अपने घर का जो फैन होगा उसमें 5 एम्पियर ही यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट, बहुत ज्यादा होता है ये चीज. कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिस डिवाइस को चाहिए रहता है उसके लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं. बट उस कैपेसिटर का कितना अमाउंट होना चाहिए? 25 to 50. ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको उसके फॉर्मूला के बारे में बताऊं तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्ट. इनफैक्ट अगर मैं इसके बारे में आपको और बताऊं तो ये जो कैपेसिटर होते हैं वो तो ना तो इस चीज पे डिपेंड करते हैं, ना ही इस पे, ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इन वोल्ट्स. ये डिपेंड करता है
इससे पहले आपको एक 10th की बात याद दिलाऊंगी। V इक्वल्स टू आई आर सबने पढ़ा होगा। ये आर क्या है? ये आर क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ना ही इस आई पे डिपेंड करता था, ठीक है, ना ही ये इस आई पे डिपेंड करता था, ना ही ये इस वोल्ट पे डिपेंड करता था, ना ही ये इस आई पे डिपेंड करता था, ना ही ये इस वोल्ट पे डिपेंड करता था। ये किस पे डिपेंड करता था? कॉन्फ़िगरेशन एंड मीडियम और नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। ये इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ये जो कैपेसिटेंस है वो भी इसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों का रेशियो है, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, एक रेशियो में इंक्रीज होते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट से दैट, वी कांट से दैट कि कैपेसिटेंस चार्ज पे या वोल्ट पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको दूंगी, पहले मैं यूनिट बताऊंगी आपको। यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, आप इससे देख करके बता सकते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम, SI, कूलम, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं? फैरेड। अगर मैं आपको बताऊं कि चार्ज कैपेसिटी का चार्ज जो है वो 2 है, चार्ज हम लोग 2 कूलम का चार्ज दिए हैं और वोल्ट होगा है उसका 1, तो वो किसके कितना बढ़ा है? वो 1, कितना आएगा कूलम उसका फिर? 2। सिमिलरली अगर हम लोग चार्ज इंक्रीज करते जाएं, मतलब 4 कर दें, तो वोल्ट भी कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि फैरेड का जो रेशियो है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटेंस का रेशियो है, वो चेंज नहीं होता। जैसे एक, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देंगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, इस कारण वो दोनों पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या वोल्ट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ते जाएगा, इस कारण इसका रेशियो फिक्स्ड रहता है। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अब इस चीज को मैं प्रूफ करती हूँ कि ये ना ही इस पे डिपेंड करता है, ना ही इस पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको एक मेथड है जिससे समझाती हूँ। तो देखो, एक स्फीयर लेते हैं अपन। अच्छा पहले, इससे पहले एक और चीज बता दूं, ये कैपेसिटर होता है वो 2 टाइप का होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड देन पैरेलल कैपेसिटर। जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो हमारे यूज में नहीं है, नॉट इन यूज। सिलेबस में है भाई, बट यूज में नहीं है। मान लो सिलेबस में भी थोड़ा सा है, पढ़ना बस है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके बारे में। पैरेलल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अपना सेकेंड वीडियो में आएगा, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा था? कॉन्फ़िगरेशन है, नेचर ऑफ मीडियम। तो अब देखो मैंने क्या कहा, कॉन्फ़िगरेशन एंड नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होगा? स्फीयर। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखी हूँ, ठीक है, इस पे अभी कितना चार्ज? 0, टाइम 0 पे, शुरू पे है ना। पोटेंशियल भी रहेगा क्या इस पे? नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल क्या करेगा, है ना। कैपेसिटर नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्ट, चार्ज एंड कैपेसिटी, सॉरी चार्ज एंड वोल्ट, ठीक है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता। इस कारण ये इनिशियली से सी रहेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर हम लोग देखें बाल्टी का कैपेसिटेंस देखें, या फिर बाल्टी की कैपेसिटी देखें, तो अगर हम लोग उसमें पानी आधा भरेंगे तो भी उसमें उतनी कैपेसिटी रहेगी, पानी फुल भरेंगे तो भी उतनी ही कैपेसिटी रहेगी, और अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो भी उसकी इतनी ही कैपेसिटी होगी। मतलब कैपेसिटेंस उस पर भी, उसके अंदर जो फिल्ड लिक्विड है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, उतनी ही रहेगी। सिमिलरली इसमें भी ना ही वो चार्ज पे डिपेंड करते हैं, ना ही वो वोल्ट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इस चार्ज पे